अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के दिनों के अंदर जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ पर दीन इस्लाम और उसके शायर और उसके अमाल व अफ़ाल पर एतराज़ात करने वाले लोग भी मौजूद हैं। उनमें से एक एतराज़ ये किया जाता है कि इस कदर कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, इसके बजाय फ़लाही कामों के अंदर ख़र्च करना चाहिए और इंसानी हमदर्दी दिखानी चाहिए और किसी बच्ची की शादी करनी चाहिए, किसी गरीब और मिस्कीन पर ख़र्च करना चाहिए। तो एक तो ये बड़ी अजीब बात है कि जो गरीबों और मिस्कीनों की बात करने वाले लोग हैं वो अमली नमूना पेश को नहीं करते उनकी ज़िंदगी में, और एक गरीब और मिस्किन की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। दूसरी बात यह है कि शायद उनकी नज़र से कुर्बानी का ये पहलू ओझल है, या वो जानबूझकर भोले बनने की कोशिश करते हैं कि गरीबों की हमदर्दी का इतना बड़ा इवेंट कायनात के अंदर मौजूद नहीं है जितना बड़ा इवेंट कुर्बानी का है। अगर कुर्बानी के सारे अमाल व अफ़ाल का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि कुर्बानी न सिर्फ़ गरीब और मिस्कीन को गोश्त फराहम करती है कि ऐसा इंसान जिसने सारा साल गोश्त नहीं खाया होता, उसके घर के अंदर भी वाफर मकदार के अंदर गोश्त मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुर्बानी मुल्क की मईशत को भी मजबूत करती है और इंसानी हमदर्दी का कायनात के अंदर सबसे बड़ा मुजाहरा है कुर्बानी। आइए हक़ाइक़ की रोशनी में थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है कुर्बानी के इवेंट से, बराह रास्त उनको पावर मिलती है और क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है उन्हें। उसमें से एक फार्मिंग इंडस्ट्री है, दूसरी कैटल इंडस्ट्री है, तीसरी लेदर इंडस्ट्री है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ लेदर इंडस्ट्री का जायज़ा लिया जाए तो मुल्क की ज़रूरत का 30% लेदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के दिन 3 दिनों के अंदर मुयस्सर आता है। 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को जितनी भी ज़रूरत है लेदर की, वो उसका 30% हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर मुयस्सर आता है। अगर इस एतबार से देखा जाए तो कुर्बानी लेदर इंडस्ट्री की बैकबोन की हैसियत रखती है। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग है, आग सुलगाने की आइटम्स हैं, मोमबत्ती है, साबन है, कॉस्मेटिक्स है। इसका बहुत ज़्यादा ख़ाम माल जो है वो इन दिनों के अंदर मुयस्सर आता है। और चूँकि हमारा माशरा टेक्नोलॉजी के एतबार से बैकवर्ड है और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, अगर ये तरक्की याफ्ता हो तो जानवरों के जो फजलात और जो आंतें वगैरह ज़ाया कर दी जाती हैं। टेक्नोलॉजी अगर तरक्की पर हो और मुल्क के अंदर इस हवाले से हसास सोच मौजूद हो तो हज़ारों लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के फजलात और इसकी ज़ाया की जाने वाली चीज़ों से रोज़गार मुयस्सर आ सकता है। अगर इतराज़ करने वालों के इतराज़ का जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि वो जी गरीबों की मदद करनी चाहिए, अगर इस एतबार से हम देखें तो कुर्बानी इतना बड़ा इवेंट है कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा मदद गरीब आदमी को मिलती ही नहीं है जितनी कुर्बानी के ज़रिए से मिलती है। देख लें कि जानवरों को पालना, फिर उनके चारे का इंतज़ाम करना, उसको बेचना, किसान है, ट्रांसपोर्ट है जानवरों को इधर उधर ले जाने के लिए, और इसी तरह ईद के दिनों के अंदर कुर्बानी ख़रीदने के लिए जो इंसान आते जाते हैं उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट वालों को सपोर्ट मिलती है, माली मवेशी मंडी वालों को माली सपोर्ट मिलती है, इससे किराए की जगह देने वालों को माली सपोर्ट मिलती है। डेकोरेशन इंडस्ट्री पूरी की पूरी वजूद के अंदर आ चुकी है कि जानवरों को सजाने के हवाले से और उनको खूबसूरत दिखाने के हवाले से उसकी रस्सी, कील, कांटे, लकड़ी की सनत है, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, तो इन सारे लोगों को माली सपोर्ट मिलती है। फिर देखने वाले और ख़रीदने वाले ईद से 15 दिन पहले शुरू हो जाते हैं और ईद के तीसरे दिन तक ये 15-18 दिन जो हैं उनका आना जाना, उससे ट्रांसपोर्ट वालों को माली सपोर्ट मिलती है, इसी तरह पेट्रोल पंप्स वालों को माली सपोर्ट मिलती है, इसी तरीके से जो फूड इंडस्ट्री है, खाने पीने की अशिया बेचने वाले, उन लोगों को सपोर्ट मिलती है। तो आप देखें कि एक इवेंट जो है वो कितनी बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है।
फिर इससे आगे अगर हम निकलें तो ईद वाले दिन कसाई हैं, उनकी माली मदद होती है। जो खालों का सिलसिला है उसके साथ फलाही इदारे चलते हैं और मदरसे चलते हैं, और मदरसों का और रिफाही इदारों का तो सबसे बड़ा इनकम का ज़रिया वो कुर्बानी की खालें ही हैं। तो उनको जो माली सपोर्ट मिलती है वो एक बहुत बड़ी इंसानी हमदर्दी है। रिफाही इदारे ज़ाहिर है उनकी बेस ही इंसानी हमदर्दी है। इसी तरह मदारस हैं, तो सबसे बड़ी इंसानी हमदर्दी के NGOs तो मदारस हैं कि जहाँ पर हज़ारों तलबा और तालिबात बग़ैर किसी फ़ीस के वहाँ पर रहायश पजीर होते हैं। उनको हॉस्टल भी मिलता है, उनको मेस का ख़र्चा भी इदारों वाले उठाते हैं, और उनसे किसी किस्म का कोई फ़ीस वगैरह के मद में कुछ वसूल भी नहीं किया जाता। तो मुकम्मल तौर पर उन बच्चों को सपोर्ट किया जाता है जो मदारस इस्लामिया के अंदर पढ़ते हैं। एक मोटे से अंदाजे के मुताबिक तकरीबन पिछले साल 2021 के अंदर तकरीबन 9 से 10 खरब रुपए का कारोबार कुर्बानी के ज़रिए से हुआ था, और इस साल तो उससे भी कहीं ज़्यादा की उम्मीद है। अगर मईशत के माहिरीन लोगों को और उनके उसूल व ज़वाबत को देखा जाए तो उनका एक दिया हुआ उसूल है कि जो मईशत जो है, माल जो है, वो जितना सर्कुलेशन में होगा, तो जिसको सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं, मुल्क की मईशत इतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। तो आप ईद के दिनों के अंदर देखें और कुर्बानी के हवाले से देखें तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जितनी ज़्यादा होती है उससे बिला शक व शुबा मुल्क की मईशत भी मजबूत होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक कुर्बानी जो है वो लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करती है, और 20 इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। तो इसलिए सिर्फ एतराज़ कर देना आंखें बंद करके और अक़ल और शऊर से काम लिए बगैर, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन जिस वक्त हम उसकी डेप्थ के अंदर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि कुर्बानी इंसानी हमदर्दी का कायनात के अंदर सबसे बड़ा इवेंट है, और जितना रोज़गार और जितनी हमदर्दी और जितनी मोहब्बतें और जितनी सपोर्ट कुर्बानी के ज़रिए से गरीबों को मिलती है, दुनिया के अंदर कोई निज़ाम ऐसा नहीं है कि एक इवेंट के ज़रिए से गरीबों को इतनी मदद मिलती हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हमें दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए, और कुर्बानी के दिनों में पूरे जोश वलवले और जज्बे के साथ और मोहब्बत के साथ और खुशदिली के साथ कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।